हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना घर एडवाइज में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आपको प्लान बनवाना है तो दिए गए नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें। और यहाँ पर जो हम आपके लिए प्लान लेकर आए हैं काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतर प्लान है। ये हमारे क्लाइंट हैं मिस्टर फहद खान, ये उनका प्लान है। प्लान में चेंजिंग जाएगी, बहुत सारी चीज़ बदलाव करवा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ये प्रॉपर उनको समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए प्लान बनाया गया है, किस तरह से किस जगह का इस्तेमाल किया गया है, प्लॉट का साइज़ क्या है। क्योंकि होता क्या है कि 2D जो ड्राइंग होती है उसमें बहुत सारे घर की लेडीज़ को खास कर समझ में नहीं आता। तो इन सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तो इसलिए आप इस वीडियो को देखिएगा, पूरा प्लान समझ में आएगा। चलिए प्लान की तरफ बढ़ते हैं। प्लान की तरफ बढ़ते हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई टोटल चीज़ बताएंगे, अंदर से क्या है। सामने में आते हैं तो ये आप कॉलम देख रहे हैं, यहाँ से सिर्फ छत निकलेगा, कॉलम में डिज़ाइन होगा, कॉलम में लाइट सेक्शन का डिज़ाइन होगा, टाइल्स लगेगा, तो ये कॉलम का डिज़ाइन। आप सीधे चढ़ते ऊपर आते हैं तो आते हैं दरवाज़ा। ये जो आप देख रहे हैं ये बरामदा है, बड़ा सा दरवाज़ा है। दरवाजे का साइज़ यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 12 फीट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 19 फीट है। यानी काफ़ी अच्छा साइज़ है यहाँ पर इस बरामदे का। ये 19 फीट है, यानी कि 19 फीट 9 इंच, 12 फीट गुने 19 फीट 9 इंच का ये दरवाज़ा है। यहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हैं, तो किसी तरह का इशू नहीं। सेकेंडरी डोर होना चाहिए घर में, सेकेंडरी डोर भी बनाया गया और इस हिसाब से सेकेंडरी डोर है कि आपका दो मसरफ़ वाली चीज़ों को इस्तेमाल किया गया। चलिए पहले यहाँ क्लियर होते हैं। यहाँ इसी से सटा गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम कह सकते हैं, गाँव की भाषा में कोठली कह सकते हैं। यहाँ पर आपका मेन डोर लग जाएगा, ये आपका मेन डोर हो जाएगा, 5.5 फीट का। मेन डोर के हिसाब से 5.5 फीट इनफ होता है। यहाँ पर आपका 5.5 फीट का मेन डोर है, यहाँ मेन डोर लग जाएगा। उसके बाद आप आइएगा सीधे गेस्ट रूम में, यानी ये गेस्ट रूम है। गेस्ट रूम में एंट्री मारते हैं तो गेस्ट रूम का साइज़ ज़्यादा बड़ा इसलिए नहीं रखा है क्योंकि 11 × 13 फीट है। ज़्यादा बड़ा का सेंस है कि गेस्ट रूम ज़्यादा बड़ा बेढब दिखता है, तो इसलिए जो कोठली का साइज़ होता है, और ये 13 फीट बड़ा है, छोटा नहीं होता, 13 फीट बड़ा है। यानी कि 11 × 13 में बना हुआ, यहाँ से यहाँ तक 11 है और ये फेस 13 है। बेड आप इस लेंथ में भी रख सकते हैं। आप यहाँ पर चाहें तो आराम से छोटा सा सोफ़ा सेक्शन रख सकते हैं। बेड इस तरफ रखिए तो यहाँ भी सोफ़ा सेक्शन आराम से आ जाएगा। क्लियर है। गेस्ट रूम है तो अटैच बाथरूम होगा ही, तो बाथरूम यहाँ से यहाँ तक 4 फीट है, लंबाई में 9 फीट है। और फिर हम लोग आते हैं तो घर, एक गेस्ट रूम में एक रास्ता यहाँ से भी है घर से, कि आप घर से भी रास्ते को यूज़ कर सकते हैं। यानी अपना ये रास्ता देने की 2-3 वजह होती है। पहली वजह कि हम इसे चाहे तो घर में अगर कोई फैमिली मेम्बर रहना चाहते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये गेट आप बंद भी रख सकते हैं, तो इस गेट से यूज़ हो सकता है। कोई गेस्ट है, दरवाजे पर नहीं आना, तो गेस्ट को आप यहाँ से ही डील कर सकते हैं। टोटल चीज़ें हैं। चलिए हम लोग आते हैं आप सीधे मेन एंट्रेंस से घर में। ये जो एरिया हमने यहाँ पर छोड़ा ये आप बेसिन के लिए है। यहाँ पर गेट एंट्री कीजिएगा, यहाँ से आप फ्रेश होकर घर में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है ये आपका बेसिन एरिया है। बेसिन एरिया डिज़ाइन किया जाएगा ये। फिर हम लोग आते हैं तो जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बाथरूम है, कॉमन बाथरूम। कॉमन बाथरूम का डोर कॉर्नर फेस में रखने की वजह है कि लेडीज़ को यूज़ करने में, आपका घर हो हमारा घर हो, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पर आने के बाद आराम से आप इधर कट के जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। ये काफ़ी बड़ा बाथरूम है, उसकी वजह हम बताएंगे बड़ा बाथरूम क्यों है, किस लिए रखा गया है, उसकी 2 वजह। एक तो पहली वजह है कि यहाँ से थ्रू आउट हम कॉलम बीम जो मजबूती के लिए रखा जाता है वो रहेगा, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कॉमन बाथरूम का सेंस होता है कि आपकी वॉशिंग मशीन आनी चाहिए इसमें। तो 2.5 से 3 फीट का एरिया, 4 फीट का एरिया तो वॉशिंग मशीन ही ले जाती है। यहाँ पर कॉर्नर में आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। साबर पॉइंट है, डबल सीट रखना पड़ता है कॉमन बाथरूम में, जो वेस्टर्न और इंडियन सीट होती है, अब 2 सीट रख सकते हैं। तो इसका साइज़ जो है ये 5x13, यहाँ से यहाँ 5 है और यहाँ से यहाँ तक 13 है। अच्छा साइज़ है। इसका साइज़ इसलिए बड़ा है कि टोटल चीज़ आप जो आपकी गीली चीज़ इस्तेमाल होती है आप यहाँ पर आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें किसी तरह कंजेस्टेड महसूस नहीं होगा। वॉशिंग मशीन नहीं तो वॉशिंग मशीन रखने की खास कर घर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वॉशिंग मशीन और फ्रीज बनाने को बन जाता है, लेकिन ये चीज़ दिमाग में नहीं होता। तो बाथरूम का मतलब समझिए किस लिए बड़ा है। चलिए आगे बढ़े। इसे हम चाहे तो इसे छोटा कर दें, लेकिन ये जगह यूज़लेस हो जाती है। अगर इसे आपको छोटा करना तो ये जगह यूज़लेस हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर आर्क वार्क का डिज़ाइन करवाना वो करवा। आगे बढ़ने के बाद हम लोग आते हैं लिविंग हॉल में। लिविंग हॉल रिक्वायरमेंट ऑफ फहद की ज़्यादा बड़ा हमको नहीं रखना है कि एकदम बड़ा है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं लेकिन छोटा भी नहीं है, बड़ा है। यहाँ से यहाँ तक जो ये 12.5 फीट है ये चौड़ाई, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चौड़ाई जो ये 19 फीट की चौड़ाई है। यानी कि ये जो चौड़ाई है ये 19 फीट की है। यहाँ पर आप LED पैनल लगा सकते हैं। ये आपका सोफ़ा सेक्शन है, आपको हम यहाँ से और आराम से आप बैठ के, यहाँ पर सोफ़ा है, टी टेबल है,
और यहाँ पर आपका LED पैनल लग सकता है। तो ये सब चीज़ें आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि सेकेंडरी गुड डोर की तरफ आएंगे, उससे पहले हम चलते हैं एक बेडरूम। आप चाहेंगे तो इस बेडरूम का गेट यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी, तो वो बेडरूम का गेट आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से भी, वो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, तो यहाँ हमने नहीं रखने की 2-3 वजह है। यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको LED पैनल यहीं रखने का मन है तो आप यहाँ रख सकते हैं, इसी वजह से। तो हम लोग यहाँ आते हैं और यहाँ से आने के बाद 3 गेट, एक गेट किचन में जाता है, दूसरा बेडरूम में, तीसरा इस बेडरूम, दूसरा बेडरूम में जाता है। तो 14x13 में बना हुआ बेडरूम है, काफ़ी अच्छा साइज़ है ये वाला, 14x13 है। फिर हम लोग किचन की तरफ मूव करते हैं। तो किचन में 2-3 कॉन्सेप्ट आपको समझना। किचन का साइज़ अच्छा है, यहाँ से यहाँ तक 8 फीट है, यहाँ से यहाँ तक 9 फीट है, छोटा किचन नहीं है। किचन का साइज़ काफ़ी अच्छा साइज़ है। तो एक हो जाता ज़्यादा इनफ बड़ा, तो वो आपको यूज़लेस हो जाता है। तो 9-8 का किचन अच्छा होता है, वो आप चेंज भी करवा सकते हैं कि नहीं हमको थोड़ा और बड़ा करना, तो बड़ा कर सकते हैं। तो ये 9-8 का किचन है, 9-8 का किचन है। आप एंट्री करते हैं तो यहाँ पर आपका जो गैस चूल्हा रख सकते हैं, इस फेस में आप सिंक लगा सकते हैं। और ये जो जगह हमने छोड़ी है फ्रीज़, मैंने पहले भी कहा वॉशिंग मशीन और फ्रीज़ घर में सबसे बड़ा एक परेशानी का बनता है कि आपको कहाँ पे रखना है, नहीं रखना। तो यहाँ पर आप फ्रीज़ रख सकते हैं। तो फ्रीज़ के लिए 3 फीट छोड़ कर ही आप अपना स्लैब कभी भी डलवाएं, तो फ्रीज आराम से, फ्रीज किचन के लिए बनी होती है। क्लियर है? तो ये आपका किचन सेक्शन हो गया। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, इस बेडरूम में आते हैं। ये बेडरूम भी 14-13 का है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका 14 फीट है, यहाँ से यहाँ तक 13 फीट, अच्छा साइज़ है। फिर 2 अटैच बाथरूम की रिक्वायरमेंट थी कि पीछे में हमको 2 अटैच बाथरूम चाहिए 2 बेडरूम से। तो चलिए 2 अटैच बाथरूम। यहाँ हम आते हैं, यहाँ, तो यहाँ आने के बाद हम लोग बाथरूम में आते। तो ये बाथरूम जो है वो आपका 5.5 x 6 फीट 9 इंची, यानी 3 इंच का मैं 7 फीट में, तो अच्छा साइज़ का अटैच के हिसाब से साइज़ अच्छा। अटैच बाथरूम में एक सीट या डबल सीट आप रख सकते हैं, और एक शावर पॉइंट होता है उसमें, नहीं तो हमको वॉशिंग मशीन रखना है तो कुछ नहीं रखना, तो उस हिसाब से साइज़ अच्छा होता है। ठीक है। फिर हम लोग आते हैं अंतिम बेडरूम, इस घर का जो अंतिम बेडरूम है उसमें भी आते हैं। तो ये भी बड़ा साइज़ है, 14x13, काफ़ी बड़ा साइज़ होता है बेडरूम का। यहाँ भी जो ये सेम साइज़ का, जो ये साइज़ का, ये साइज़ का। उसके बाद ये जो है आप जो देख रहे हैं वेंटिलेशन का यूज़ है कि यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन लगा आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये इसमें की जो नमी होती है या स्मेल इस बाथरूम से होती है, आपको इसको पास हो जाएगी। ये रुकेगी इसलिए नहीं क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल है, और पैरेलल में है तो आराम से एग्जॉस्ट होने में किसी तरह का इशू नहीं। इशू कहाँ होता है, ये एग्जॉस्ट यहाँ होता है, ये एग्जॉस्ट यहाँ होता, तो गंद पूरे में फैल सकती थी, लेकिन आराम से निकल जाएगी, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद मुद्दा आता था स्टेयर का। तो स्टेयर हमेशा आज के टाइम में, स्टेयर बनाने के टाइम में हमेशा 2-3 चीज़ों का ध्यान है। पहले कि सेपरेट स्टेयर हो, ऐसी स्टेयर जो आउटर से भी आदमी आ सके तो उनको दिक्कत नहीं हो, और उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। चलिए, तो यहाँ से होते हुए आप सीधे अब सेकेंडरी स्टेयर पे जाना है। तो स्टेयर के लिए सबसे ज़्यादा देखिए, स्टेयर घर के अंदर में नहीं है, ना घर से बाहर में। यहाँ से आप निकलते हैं, सीधे आप आते हैं अपने सीढ़ी घर में। सीढ़ी घर में आपकी जगह ज़्यादा नहीं यहाँ पर यूज़ हुई है, ये 7 फीट में इस्तेमाल की गई जगह है ये वाली, और ये जो लेंथ है आपका, ये लेंथ आपका 17 फीट है। तो ज़्यादा जगह का इस्तेमाल नहीं, सीढ़ी में जितना यूज़ था उतना ही इस्तेमाल किया गया। तो हम लोग आते हैं तो यहाँ पर सीढ़ी के पास, और सीधे होते हुए हम लोग सीढ़ी से छत पे आ जाते हैं। क्लियर है। और ये सेकेंडरी डोर है। ये डोर आपका घर अगर ये फेस का कॉर्नर मान लीजिए कि ज़मीन के इस फेस में भी रखते हैं तो आपका इस फेस में डिज़ाइन भी अच्छा दिखेगा बालकनी बनने के बाद, और ये आपका यूज़ में हो जाएगा। दरवाज़ा के बाद दरवाजे पर कौन है क्या है नहीं है कोई इशू नहीं है, आप आराम से इसको यूज़ करके ऐसे ही जा सकते हैं। यानी घर का फेसिंग इस तरफ आप रखते हैं तो ठीक है। अगर इस तरफ रखते हैं तो थोड़ी जगह छोड़नी पड़ेगी, तो अगर इसी तरफ रखें तो जगह इस्तेमाल में आ जाएगी। तो काफ़ी अच्छा बेहतर प्लान है। इसकी लंबाई चौड़ाई का यहाँ से यहाँ तक 34 फीट है सीढ़ी घर छोड़ के, और लंबाई में 50 फीट है। 34 × 50 है सीढ़ी घर, यहाँ 7 फीट ऐड होता है तो छोटा एरिया ऐड होता है, तो इसे हम काउंट नहीं कर सकते। तो प्लान क्लियर है, काफ़ी अच्छा प्लान है, काफ़ी बेहतर प्लान है। इसी तरह का अगर प्लान बनवाना हो तो दिए गए नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, जो डिस्क्रिप्शन में भी है और पहले भी आपको आ चुका है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।